मालदीव ने ब्रिटेन पर हमला करके उसकी जमीन कब्जा ली है। जी हां, यह कोई मजाक नहीं है, यह सच है। कल देर रात मालदीव के प्रधानमंत्री मोहम्मद मज्जू ने ऐलान किया है कि उनकी सेना ने कल देर रात एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया हिंद महासागर के अंदर, और वहां पर चागोस आइलैंड के पास उन्होंने बड़ी कार्रवाई करी, जिसके तहत चागोस आइलैंड के उत्तरी इलाके में बहुत सारे जो आइलैंड्स थे वो और उसके आसपास के समुद्री इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और ये कोई छोटा मोटा कब्जा नहीं था। दरअसल इस ऑपरेशन के दौरान कुछ ही घंटों में मालदीव की नौसेना ने 1611 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा लिया है, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री इलाके का है, और उसके अंदर सैकड़ों आइलैंड्स थे, वो भी अब मालदीव के कब्जे में हैं। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि आखिरी बार ब्रिटेन के साथ ये 1980 के दशक में हुआ था, जब अर्जेंटीना ने ब्रिटेन को कमजोर समझकर उसके फाकलैंड आइलैंड कब्जा लिए थे। उस समय ब्रिटेन ने अपनी पूरी फौज भेज दी थी और अर्जेंटीना से अपने फाकलैंड आइलैंड छुड़ाने के लिए महीनों तक युद्ध भी लड़ा था, जिसमें हजारों अंग्रेजी फौज के जवान मारे गए थे। लेकिन अंततः ब्रिटेन की जीत हुई, अर्जेंटीना को पीछे हटना पड़ा, और फाकलैंड आइलैंड आज तक भी ब्रिटेन के कब्जे में हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मालदीव ने कब्जा जरूर लिए हैं लेकिन ब्रिटेन ताकतवर है, इसीलिए वो जरूर रिस्पॉन्स देगा, फौज भेजेगा और मालदीव को सबक सिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटेन 50 साल पहले का ब्रिटेन था, ये नया है, और नया ब्रिटेन आज तक के इतिहास का सबसे कमजोर ब्रिटेन है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए, ब्रिटेन के लोग खुद लिख रहे हैं कि हमारे देश की जमीन एक अदने से मुल्क ने कब्जा ली है, और हमारा देश क्या कर रहा है, स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि यह मामला मालदीव और ब्रिटेन के बीच का बायलैटरल इशू है। अब आप खुद सोचिए, एक टाइम पर जो ब्रिटिश साम्राज्य आधी से ज्यादा दुनिया में फैला था, जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, आज वो इतना कमजोर हो गया है कि मालदीव जैसा देश उसकी जमीन कब्जा कर जा रहा है। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोई बेकार से आइलैंड होंगे, बेकार सी जमीन होगी, इसीलिए ब्रिटेन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आपको बता दूं ये दुनिया की सबसे कीमती जमीन की बात हो रही है। नहीं समझे? मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा मैप में ऊपर जो आदू अटोल लिखा है, ये है मालदीव के आइलैंड्स, मालदीव की जमीन समुद्र के बीचों बीच। नीचे जहां पर चागोस आर्किपेलगो लिखा है, ये है चागोस आइलैंड्स। वैसे जमीनी तौर पर देखा जाए तो ये बैठते हैं मॉरिशस के, लेकिन मॉरिशस ने जब आजादी ली ब्रिटेन से, तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने जितने भी आइलैंड्स थे वो सब वापस कर दिए थे मॉरिशस को, लेकिन चागोस आर्किपेलगो के आइलैंड वापस नहीं किए गए थे, क्योंकि एक तो ये हिंद महासागर में बीचों बीच पड़ते थे, दूसरा यहां पर अमेरिका और ब्रिटिश सेना के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं डिएगो गार्सिया नाम के आइलैंड्स पर, और दुनिया का जो 70% तक व्यापार होता है वो यहीं से होकर गुजरता है। इसीलिए चागोस जिसके हाथ में है, दुनिया की सप्लाई चेन उसके हाथ में है। इसके अलावा हिंद महासागर में जो इनकी लोकेशन है, उससे आप एशिया में कहीं भी किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, आधे से ज्यादा अफ्रीका को टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए रणनीतिक लिहाज से चागोस आइलैंड सुपर क्रिटिकल हैं, और यही कारण है कि कल देर रात मालदीव ने जो कब्जा किया है ना, वो उसने नहीं किया, उससे करवाया है। किसने करवाया है अभी आप समझ जाओगे। पहले आप ये नक्शा देखो, ये नक्शा जो मैंने अभी दिखाया था आपको, इसमें ऊपर लिखा है अब्दू अतोल, नीचे लिखा है चागोस आर्किपेलगो। जो ऊपर का इलाका है ये तो है मालदीव का, नीचे है चागोस आर्किपेलगो जो कि मालदीव का है लेकिन फिलहाल ब्रिटिश कब्जे में है। खैर, इन दोनों के बीच में जो आप ये इलाका देख रहे हैं ना, इसको लेकर विवाद है। ऊपर जो लाल रंग की रेखा है ये क्लेम करती है कि चागोस आर्किपेलगो यहां तक फैले हुए हैं, वहीं जो नीचे का ये डॉट डॉट आपको दिख रही है बैंगनी रंग की, ये मालदीव का दावा है कि हमारी जमीन यहां तक के है। और जो इंटरनेशनल
कोर्ट है उसका मानना है कि बीच की जो ये ब्लैक रेखा है, काली रेखा है, ये दोनों का समुद्री बॉर्डर है। खैर देखने में आपको ये छोटा सा इलाका लग रहा होगा, लेकिन अमूमन इसके बीच में हजारों की संख्या में छोटे और बड़े आइलैंड्स मौजूद हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं अगर आप उन पर सैन्य बेस बना दो तो। और इसी को लेकर यह पूरा विवाद है। दरअसल मालदीव ने किया क्या है, कल देर रात अपने कुछ शिप्स भेजकर जो क्लेम करते थे इलाका, ये जो बैंगनी रंग वाला दिखा रहा हूं मैं आपको डॉट डॉट्स, यहां तक अपना जमीन बढ़ा ली है। और इसका फायदा यह मिला है कि रातों रात मालदीव को सैकड़ों हजारों की संख्या में नए आइलैंड्स मिल गए हैं और ये आइलैंड्स मिलेंगे अमेरिका को। कैसे, स्क्रीन पर आप देखिए, मालदीव ने खुद कहा है कि वो इन इलाकों पर कब्जा जरूर कर रहा है, लेकिन इनका इस्तेमाल अमेरिकी फौज कभी भी कर सकती है, यहां पर सैन्य बेस बना सकती है। अब आप कहोगे जो अमेरिका के सैन्य बेस चागोस में पहले से हैं तो वो मॉरिशस से कब्जा क्यों करवाएगा? वो इसलिए क्योंकि चागोस आइलैंड्स फिलहाल ब्रिटेन के पास जरूर हैं, लेकिन ब्रिटेन अपने इन चागोस आइलैंड्स को अब मॉरिशस को वापस दे रहा है, उनके हवाले कर रहा है। इस वजह से ना सिर्फ ब्रिटिश फौज को अपना सैन्य बेस यहां से हटाना पड़ेगा, बल्कि अमेरिकी फौज को भी खाली करना पड़ेगा। इस वजह से अमेरिका का सैन्य बेस और पकड़ हिंद महासागर से खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि उसे नई जमीन, नए आइलैंड्स चाहिए खुद के, और यही कारण है कि उसने मालदीव के जरिए यह कार्रवाई करवाई है ताकि ये आइलैंड मालदीव को मिल सके और मालदीव इनमें से कुछ अमेरिकी फौज को दे सके। इससे आप समझ गए होंगे ये पूरा एक नेक्सस है, और यही कारण है कि ब्रिटेन चाह कर भी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, वरना मालदीव टिक ही नहीं सकता ब्रिटिश फौज के सामने। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, ये सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आई है उन शिप्स की जिनके जरिए कल देर रात मालदीव ने यह समुद्री इलाका कब्जाया है। आप खुद देखिए, ये कोई युद्धपोत नहीं है, ये मछुआरों की बोट है। जी हाँ, मछुआरों की बोट को नौसैनिक बोट में बदला गया है और उनसे जमीन कब्जाई गई है। खैर आपका सवाल होगा कि अमेरिका यहां पर जमीन चाहता क्यों है? क्या भारत को टारगेट करना है? जवाब है नहीं। दरअसल अमेरिका यहां पर काउंटर करना चाहता है चीन को। चीन का मालदीव में प्रेजेंस बढ़ा है, इसके अलावा हिंद महासागर में तेजी से वो एक्सपेंशन कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि चागोस आइलैंड उसके हाथ से निकल जाए, और अगर निकले तो कम से कम उसके पास, इसी के पास दूसरे आइलैंड होने चाहिए जहां पर वो अपने एयरबेस को शिफ्ट कर सके। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि चीनी रिसर्च शिप के नाम पर सैकड़ों की संख्या में अपने खतरनाक जासूसी जहाज भेज रहे हैं हिंद महासागर में, ताकि यहां पर होने वाली हर एक्टिविटी को वो कंट्रोल कर सकें। और इसीलिए अमेरिका की इस तैयारी को देखकर भारत को भी अपनी तैयारी दुगनी कर देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका इतना दूर का देश होने के बाद भी हिंद महासागर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो हिंद महासागर हमारा तो घर है, हमें कितनी इंपॉर्टेंस इसे देनी चाहिए ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।